अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो असली इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांगा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और जो इंटरव्यू लेके आ रहा हूं अपने बच्चों के, आप लोग देख रहे होंगे और आई थिंक आप मोटिवेटेड भी होंगे। देखिए, यदि आपको सफल होना है तो आप सफल लोगों की कैटेगरी में बैठना स्टार्ट कर दीजिए, सफल लोगों को सुनना स्टार्ट कर दीजिए, सफल लोगों की जो आदतें हैं उसको अपनाना स्टार्ट कर दीजिए। आप खुद पर खुद ही सफल हो जाएंगे। यदि आप कोई चीज चाहते हैं, हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, तो 21 दिन तक वो काम कीजिए, वो हैबिट अपने आप ही डेवलप हो जाएंगी। तो चलिए आज आपको उस लड़की से मिलाता हूं, उस टॉपर से मिलाता हूं जिसने पहली बार, जब हमने पहली बार इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, फर्स्ट बैच, दैट वाज 2018। वो मेरा यादगार बैच है भाई। देखिए, कोई भी चीज पहला होता है तो वो हमेशा सभी को याद रहता है, तो वो यादगार बैच है। उस लड़की से मिली है जिसने 100 नंबर लाकर मैथ्स में पूरे कॉलोनी में, पूरे उस इलाके में तहलका मचा दिया था। तो मिलिए प्रिया से। कैसी हो बेटा? बहुत अच्छे से। चलो, तो सबसे पहले प्रिया से मिलवाने से पहले मैं बता दूं, जैसे कि पिछले 2 वीडियोज में भी मैंने इस लड़की का जिक्र किया था। ये वही लड़की है जो सुबह, जब हमारा ट्यूशन 4:45 बजे या 5 बजे से हुआ करता था, तो 4:30 बजे ही साइकिल से अकेले ही, पापा भी नहीं छोड़ने आते थे, अकेले ही रात के ओस और अंधेरे में, मतलब धुंध पड़ती रहती थी, बेशुमार धुंध, मतलब आप समझ लीजिए कि भाई दिसंबर और जनवरी वाली धुंध कैसी होती है, तब आके ये खड़ी रहती थी। और मैं बाइक से पों पों जब करते हुए आता था, तो जब लाइट मार के देखता था भाई लड़की खड़ी है कि भूतनी खड़ी है, तो पास में आके देखने पे मालूम चलता था कि ये लड़की है। और मैं कहता था, अंधेरे में ही कह रही थी गुड मॉर्निंग भैया, मैं बोला आवाज कहाँ से आई? तो कहने का मतलब डेडिकेशन। तो आज इनके डेडिकेशन की कहानी सुनते हैं और जानेंगे इनसे कि भाई कैसे, मतलब 100 नंबर इन्होंने अचीव किया मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट, आने को तो 100 नंबर आ जाए और आपने गलत कर दिया, दशमलव का भी गलत कर दिया, जीरो आगे की जगह पीछे लगा दिया, तो सारा खेला ही खत्म हो जाएगा। तो जानेंगे खुद प्रिया से। बताओ बेटा, कैसे 100 नंबर तू कैसे ला पाई? आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई 95 से ऊपर आ जाएंगे, आने ही चाहिए, लेकिन जब 100 नंबर आए तो सबसे ज्यादा जो खुश उस समय इस धरती पे हुआ होगा, तुम्हारे माँ बाप से भी ज्यादा वो मैं ही था। भैया बहुत खुश हुए थे। भैया ने मेरे को फोन भी किया था उस टाइम पे, जब भैया को पता चला था कि मेरे 100 मार्क्स आए हैं मैथ के अंदर, क्योंकि भैया को मेरे से एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा मैथ बहुत ज़्यादा वीक था। मैंने मतलब यही सोचा था कि मैथ तो बहुत ज़्यादा वीक है, 98 99 यहाँ तक आ जाएंगे, लेकिन बस फिर वो था कि उस टाइम लक भी काम करता होता है, एक लक फैक्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो आपकी लाइफ में, और वो मेरा काम किया और मैंने फिर 100 अचीव 100 की। एक्चुअली क्या है कि इससे, प्यारे बच्चों मैं बता दूं कि इससे पहले जो 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 स्टूडेंट्स आए थे, दे वर ऑल्सो अ कॉम्पिटिटर ऑफ गेटिंग 100 मार्क्स, लेकिन जैसे इसने खुद ही कहा है कि लक मैटर करता है। उनके भी 98 आए थे, किसके? रेखा के 98 आए थे, और उससे पहले रिया जो थी वो तो मतलब ऑन एन एवरेज बढ़िया मार्क्स आए थे। एक पायल है, पायल से भी आपको मिलवाएंगे जल्दी, उसके कितने आए थे? 99 आए थे, उसके 99 आए थे। तो मतलब ये एक आधे मार्क्स जो रह जाते हैं, इसके लिए आप कभी भी बुरा ना मनाया कीजिए। ये इट ऑल अबाउट द लक फैक्टर जो होता है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ आपको बढ़िया करना है, आप अपना सर्वोत्तम दीजिए, बाकी ईश्वर जाने। और 100 नंबर आने होंगे तो आ ही जाएंगे, बाकी अगर यदि आप अपना बेस्ट करते हैं तो कम से कम यू कैन अचीव मोर देन 97। तो तुम्हारे 100 नंबर आ गए, तो उसके लिए तैयारी क्या थी, मतलब किस तरीके से तुम पढ़ती थी, क्या तैयारी करती थी? देखो भाई, अभी भी अपने इंस्टीट्यूट में अगर मान लो 25-35 बच्चे हैं, तो उसमें अभी भी मतलब ऐसे धाकड़ बच्चे हमेशा ही, तुमने मतलब एक ट्रेंड बनाया हुआ है ना कि भाई 100 नंबर लाने ही है। तो जब भी पहले दिन ही आके, मतलब मैं बच्चों को बोल देता हूँ कि मैं कितने मार्क्स के लिए पढ़ा रहा हूँ, 100 नंबर के लिए है, 100 नंबर से कम आए तो धुनाई कर दूंगा अच्छे से। तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो मतलब 100 नंबर के लिए कोशिश करते हैं। और सरस्वती माँ की दया देखो कि तब से 2018-19, ये कोरोना वाला तो नकली था, वो मतलब जो मेरे पास बच्चे पढ़ते थे असली थे। मतलब कहने का मतलब
जो नॉलेज होता है वो तो असली होता है। तो उनके मतलब स्कूल की तरफ से 100 नंबर टेस्ट में भी आए और बढ़िया भी आए। उसके बाद अभी रिसेंटली रोबिन जो है, रोबिन रिया का भाई, मतलब भाई 3 बच्चे, हाँ 3, ये उनके 3, एक उसका भाई और एक और बहन, ये तीनों ही मेरे पास पढ़े हैं। तो रोबिन अभी है फर्स्ट टर्म का जो उसका रिजल्ट आया, ही गॉट 40 मार्क्स, तो मतलब 40 आउट ऑफ 40, तो मतलब अभी भी ट्रेंड बरकरार है। हाँ, तो ये सरस्वती माँ की दया रहेगी और मैं ऐसे ईमानदारी से काम करता रहूंगा और मेरे बच्चे ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, तो ये 100 नंबर का जो ट्रेंड है कभी टूटेगा नहीं, आता ही रहेगा। मैथ्स में आएगा, साइंस में आएगा और इंग्लिश में आते ही रहेंगे। हिंदी, सोशल साइंस और दूसरे मार्क्स को हम कंसीडर नहीं करते कि रिजल्ट में आने के लिए कुछ भी दिखा दो। यहाँ पे जो दिखाया जाता है सही और सच दिखाया जाता है। तो 100 नंबर का जो स्ट्रेटजी है थोड़ा सा बता दो कैसे। भैया जो रोज ट्यूशन पे काम करवाते होते थे वो जाके घर पे रिपीट करना मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। जो भी भैया ने एक एक क्वेश्चन करवाया ना वो जाके मैं रोज निकालती थी घर पे, मतलब एक एक क्वेश्चन। और जो स्कूल में भी मैडम करवाती होती थी वो भी आपको करना पड़ता था, क्योंकि दोनों जगह अलग अलग चीजें होती है, तो दोनों का ही आपको काम करना पड़ता है। बहुत अच्छा बेटा। देखो जो स्कूल के टीचर होते हैं वो भी महान होते हैं, वो भी वंदनीय होते हैं। आप कभी भी भाई ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ इंस्टीट्यूट में आया तो भाई इनको बताया जाता है कि नहीं नहीं हम वी आर द बेस्ट, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपके स्कूल के टीचर्स हैं, ये जो जो आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट ट्यूशंस वगैरह लेते हैं दैट इज ओनली फॉर हेल्प, वो हेल्प के लिए होता है। तो इसने बताया कि भाई जो टीचर ने काम करवाया वो और प्लस जो आपके इंस्टीट्यूट में मिलता है वो, दोनों जब काम करोगे तो वहां से भी आपको मिल रहा है, यहाँ से भी मिल रहा है, तो डबल चीजें आप कर रहे हो। और जब दोनों का ब्लेंड हो जाए, मिक्स हो जाए, तो आप मतलब बहुत ही ज्यादा ऊपर तक चले जाते हो। तो दोनों ही चीजों को ध्यान देना है। एक तो आपके टीचर ने जो काम करवाया, उन्होंने जो होमवर्क दिया, बिल्कुल सर आंखों पे लेकर उसको मानना है। और जो यहाँ पे ट्यूशंस पे काम होता है, डाउट्स आप लेते हैं, ट्यूशन इज जनरली फॉर टेकिंग द डाउट्स। जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि समय स्कूल में उतना समय नहीं मिल पाता, लेकिन ट्यूशन में आपको पास समय इसमें होता है। आपने सम्स लगाया, आपको दिक्कत हुई, सर्कल मार के अगले दिन पूछा अपने टीचर से, तो इसलिए होता है। ट्यूशन इसलिए नहीं होता कि स्कूल में जो होमवर्क मिल गया आके बैठ के कर दिया, तो दैट इज नॉट मींट फॉर ट्यूशन। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिए। एक चीज तो ये है कि जो भी आपके टीचर्स इस समय काम दे रहे हैं और जो आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखे हो और ट्यूशन ज्वाइन कर रखे हो, दोनों ही जगह आपको बेहतर प्रदर्शन करना है। तो इस तरीके से 100 नंबर आ सकते हैं और प्रैक्टिस करना है। हाँ, अब जब तुम सम करते थे तो एक चीज बताना, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि क्वेश्चन देख लिया, बुक में हम बार बार क्वेश्चन देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि भाई ये, तो इस तरीके से करना ज्यादा सही रहता है कि उसी क्वेश्चन को फिर से पढ़ना, नए सिरे से समझना। क्वेश्चन को फिर से तुम ऐसे पढ़ रहे हो कि भाई बिल्कुल नया क्वेश्चन है, उस तरीके से समझना कि बस देख लिया और भाई ये तो आता है मेरे को, फटाफट फटाफट करने लगे। नहीं, क्वेश्चन को बार बार रीड करना चाहिए, चाहे आप उसे कितनी बारी करो, चाहे आप उसे 10 टाइम करो, लेकिन उसे रीड करो, क्योंकि क्या पता एग्जाम में स्टेटमेंट चेंज आ जाए या कुछ और चेंज आ जाए, तो आप उसको पढ़ोगे ना, आपके माइंड में एक चीज होएगी कि ये ऐसे होता है। हाँ, मतलब हर जब हम क्वेश्चन को जितनी बार पढ़ेंगे विल गेट टू नो अ न्यू थिंग, एक बार नई चीज हमें मिलेगी जानने के लिए। तो जिस तरीके से हम बात करते हैं बंदे से, उसी तरीके से पूछना, क्वेश्चन को पढ़ना, द एज ऑफ राम इज 3 टाइम्स द एज ऑफ, इस तरीके से करके, है ना। तो ये जब हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तब हमें चीजें जाए। और एक और बताओ, ज्यादा ज्यादा क्या करना चाहिए, एनसीईआरटी की बुक की प्रैक्टिस या कुछ अदर्स जो बुक होते हैं उन पे ज्यादा ध्यान दे? लास्ट टाइम की स्ट्रेटजी पूछ रहा हूँ क्या? लास्ट टाइम के 2 मंथ में एनसीईआरटी के अलावा कुछ देखो ही मत, बस एनसीईआरटी उसे 3-4 बार आपने सॉल्व कर लिया ना, तो आपके आगे 100 मार्क्स स्कोर करने के लिए आप एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चंस को, हर एक कंसेप्ट को बारीक तरीके से, एक होता है एनसीईआरटी और एक होता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एक और बुक होती है, इन दोनों बुक्स को आप अच्छे से कर लीजिए। हाँ, नॉलेज के लिए यू कैन प्रैक्टिस लॉट्स ऑफ बुक, बहुत सारी बुक्स को आप प्रैक्टिस करते ले, लेकिन वो समय से पहले, 2 महीने से पहले, मतलब वो आप नॉलेज के लिए। लेकिन जब आपको मार्क्स अचीव करना है, इफ यू वांट उसको 100 आउट ऑफ 100, तो आपको एनसीईआरटी के हर एक चीज को बारीक तरीके से समझना पड़ेगा। ये हो गया मैथ्स। बात मैथ्स पे चल पड़ी है, तो मैथ्स का ही डिस्कस किए जा रहे हैं। 100 नंबर तो इस बार मतलब देख लो भाई, तुम्हारे भी आ सकते हैं। लड़की ने बता दिया कि कैसे क्या करना है, आपको बस यही फॉलो करना है। ज्यादा इधर उधर की टेंशन में नहीं पड़ना कि ये भी बुक पढ़ लूं, ये वाला भी क्वेश्चन कर लूं, कुछ नहीं। एनसीईआरटी की बुक उठाओ, प्रणाम करो और पढ़ना स्टार्ट करो, 100 नंबर पक्के आ जाएंगे। पहली चीज ये है। दूसरी चीज एक और मैं तुम्हें बता दूं कि जैसे कि तुम्हारे माता पिता इतने अच्छे हैं कि तुम्हें हो सकता नहीं मालूम हो कि 2-3 दिन जब तुम आए नहीं थे इंस्टीट्यूट, तो भाई मेरी जनरली हैबिट है कि एक दिन अगर बच्चा नहीं आता है तो मैं फ़ोन करके पूछता हूँ कि भाई क्यों नहीं है। तो मैंने फ़ोन करके पूछा कि अंकल जी क्यों नहीं भेज रहे हैं आप प्रिया को
इंस्टीट्यूट में। तो बोले कि बेटा अभी बड़ी वाली गुड़िया की शादी करनी है और थोड़ा पैसों की तंगी है, जब मतलब स्थितियाँ सही हो जाएंगी तो हम भेजेंगे। तो मैंने बोला अरे भाई आप ये क्यों सोच रहे हैं कि भाई पैसे से ही मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाना मेरे को अच्छा लगता है, और वो एक ऐसी लड़की है तो अगर उसको तराशा जाए तो वो चमकेगी। आप पैसे की चिंता ना कीजिए, आप उसको भेजिए। आप पैसे की भी, तो बोले कि नहीं बेटा नहीं। मैं बोला अरे मैं विनती करता हूँ आपसे, रिक्वेस्ट करता हूँ। देखो जो खुददार आदमी होता है, जिसको सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी होती है, वो मतलब कोई भी काम फ्री में नहीं करता, चाहे करवाता है। तो मैंने फिर तुम्हारी मम्मी से बात किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा मैं भेज दूंगी। तो भेजने के बाद फिर तुम आने लगी, पढ़ने लगी, और फिर एट द एंड ऑफ द मंथ उन्होंने फिर फीस भी दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि देखो मम्मी पापा हम लोग के लिए जो बेस्ट होता है वो करते हैं, कहीं से भी मैनेज करके करना पड़े। अब मुझे नहीं मालूम उन्होंने कहाँ से, फिर मैंने मना भी किया, बोले नहीं बेटा तुम इतना मेहनत करते हो, तुम इतना डेडिकेटेड हो, तो ये तो तुम्हारी गुरु दक्षिणा है और मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा। मैं बोला चलो अंकल जी नहीं मान रहे हो तो कोई बात नहीं, दे दीजिए। तो फिर मेरे को खुशी हुई कि भाई इस प्रकार के भी लोग हैं। और फिर उस दिन के बाद मैंने तुम्हें बताया कि देखो भाई ऐसे तुम्हारे मम्मी पापा हैं, कभी भी इनकी उम्मीदों को मतलब गला मत घोटना। तो ये मैथ्स की स्ट्रेटजी होगी। और बाकी में साइंस में कितने आए थे तुम्हारे? 99 आए। 99, एक नंबर भी। और इंग्लिश में? इंग्लिश में 92 आए थे। 92 आए थे। हाँ, सभी का सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन अब अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो कोई ऐसा 3 टिप्स दो जो मतलब बच्चे जो भी यहाँ इंस्टीट्यूट पे पढ़े, चाहे जो भी व्यूअर्स हैं 10th क्लास के, जो भी एस्पायरेंट्स हैं जो देख रहे हैं, वो मतलब किस तरीके से आप बताना चाहोगे? फर्स्ट थिंग, अपनी लाइफ में कंटिन्यूटी आप जरूर रखना। मतलब कभी भी उस चीज को मत छोड़ना जो आप काम करना शुरू कर दियो ना एक बार, कि आपने मतलब मैथ के 5 क्वेश्चन निकालने रोज, तो रोज उन अलग 5 क्वेश्चन को निकालना। इससे आपके 5-5 करके ना पूरे महीने के अंदर कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ऐसी रोज अपनी कंटिन्यूटी जरूर रखना। एक अपना टाइम फिक्स रखना। आजकल के बच्चे क्या होते हैं ना कि पढ़ते पढ़ते फोन देखने लग जाते हैं कुछ भी, लेकिन आप जिस काम को करो ना उस चीज को बहुत उम्मीद से करो। चाहे 1 घंटे पढ़ाई करो, 2 घंटे फोन चलाओ बाद में, कोई नहीं है, लेकिन वो 1 घंटे जब आप पढ़ो ना तो पूरी मतलब डेडिकेशन के साथ उसको पढ़ना, ताकि वो आप कभी भूलो नहीं। और इस टाइम, ये टाइम ऐसा होता है ना कि बच्चे बहुत ज्यादा भटकते हैं, क्योंकि 9-10 एक ऐसा टाइम होता है कि जब फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब पेरेंट्स तो ऐसे लगते हैं कि कुछ है ही नहीं अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन उस टाइम जब पेरेंट्स कहते हैं और जो अपने टीचर्स होते हैं, जो अपने ट्यूशन टीचर्स होते हैं, जो अपने को कहते हैं अपनी भलाई के लिए कहते हैं, उनको हमें सुनना चाहिए कि वो लोग क्या कह रहे हो और उनकी गाइडेंस हमें माननी चाहिए। तो आप ये चीज हमेशा अपनी लाइफ के अंदर ध्यान रखना। पढ़ो लिखो अच्छे से, एक बार आपको पढ़ना है, फिर आपकी पूरी जिंदगी आपका नाम रहेगा। आपके पास वो डिग्री होगी कि आपके पास नंबर है इतने सारे, और आपको तब कोई ये नहीं पूछेगा कि आपने उस टाइम कैसे पढ़ा, क्यों पढ़ा, बस आपके पास वो नंबर होंगे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हो तो देखो कोई पूछता नहीं है कि जैसे कि हम कहीं चले जाते हैं, मान लो तुमने ग्रेजुएशन किया, तो वहाँ पे जाके जब आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जाओगी तो सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन जब पूछेंगे तो भाई उसमें ये वाला पूछते हैं कि 10th में और 12th में कितने मार्क्स आए। हाँ। तो वो जो मार्क्स की परसेंटेज है वही डिसाइड करते हैं कि भाई तुम ओवरऑल हो क्या। तो ये परसेंटेज मैटर करते हैं और आपको लाना चाहिए। अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए भी जरूरत होता है, भविष्य में भी जरूरत होता है, और लड़कियों के लिए तो जब जैसे शादी होती है तभी मार्क्स पूछे जाते हैं तभी मार्क्स भाई कितने परसेंटेज है। तो एक इमेज बनती है, कि भाई अगर हमने बोल दिया कि 90 वाली लाइन में बोला कि हाँ भाई बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छे परसेंटेज है, और मान लो तुमने बोल दिया 40%, तो ऐसे ही रद्दी होगी, ऐसे पढ़ती नहीं होगी, रिस्पेक्ट भी नहीं होगी। तो मैं वही बात तो कहता हूँ कि यदि आपको मतलब दमदार बनना है, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो ये चीज होगी। और भविष्य में तुम्हारी क्या प्लानिंग चल रही है, क्या करना है तुम्हें? भविष्य में अभी तो फिलहाल ग्रेजुएशन चल रही है यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मैं एसएससी एस्पिरेंट हूँ। अभी मेरी अनअकैडमी से ऑनलाइन कोचिंग चल रही है। वेरी गुड वेरी गुड। मतलब देखो कितना मतलब ये सही इन्होंने दिमाग लगाया है। जो ग्रेजुएशन होता है सेल्फ स्टडी करना पड़ता है, आपके प्रोफेसर्स लेक्चरर्स पढ़ाते हैं, लेकिन साथ में भाई देखो ये दिमाग है, हम अपने दिमाग को जैसा फीडिंग करेंगे, जैसा समझाएंगे वैसा ही काम करेगा। तो इन्होंने साथ में एसएससी की तैयारी अभी से ही कर दी है। ये उन लड़कियों में से नहीं है, जैसे कि मैं कहता हूँ ना भाई कि 3 साल हमने बीए किया, बीएससी किया, 4 साल बीटेक की, और उसके बाद कहीं पे सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ सफल नहीं हुआ, तो मम्मी पापा कहेंगे पापा 2 साल तैयारी करूंगा, पापा 1 साल तैयारी करूंगा। दैट इज द वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम। अभी यार पढ़ने की उम्र अभी है, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो उस समय आप क्यों नहीं तैयारी कर रहे हो अपने जो आपको आगे करना है, कंटिन्यू करना है। तो बिल्कुल इसने जो बात कही है कि भाई चीज कंटिन्यू करना है,
तो शी नोज कि मुझे भाई एसएससी में सिलेक्शन लेना है, तो शी हैज स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर डे 1। आप पहले दिन से इसकी तैयारी करना भी स्टार्ट कर दिए हो, तो मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है और मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से तुम्हारी फ्रेंड कौन आई थी, रेखा आई थी, वो भी कह रही थी कि भैया यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं बोला बिल्कुल अच्छी बात है बेटा, तो तैयारी ग्रेजुएशन करने के बाद करेगी कि अभी करेगी? बोली नहीं, डे 1 से ही कर रही हूँ। और उसने जो सब्जेक्ट्स लिया है वो भी यही लिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप सपने देखते हो तो पहले दिन से ही देखना स्टार्ट करो और उसी डायरेक्शन में देखना स्टार्ट करोगे, तभी मंजिल तक पहुंचोगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना है, तो मुझे यहीं से दिमाग में रखना पड़ेगा ना भाई, जाके वहां पे प्लेटफॉर्म पे चाहे बस स्टैंड पे जाके दिल्ली की टिकट लूंगा। अब बिहार की ले लूंगा तो कहाँ पे पहुंचूंगा? बिहार ही तो पहुंचूंगा। तो कहने का मतलब यही है, जहां पे जाना है, जहां पे पहुंचना है, प्लान, डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए, तभी आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो बेटे तुम आए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर, और मेरा पूरा आशीर्वाद है कि मतलब जल्दी तू सफल हो, और एक बार और तेरा इंटरव्यू मैं नहीं फिर टीवी वाले करेंगे, और तू बोलेगी कि हाँ भाई प्रेम भैया ने पढ़ाया था, प्रेम सर ने पढ़ाया था। एंड हम तभी से मोटिवेटेड हैं। मोटिवेटेड रहना जरूरी है जिंदगी में, ऐसे ही मोटिवेटेड रहना, और कोई भी काम ऐसा मत करना जिससे मम्मी पापा को मतलब ऐसा कुछ फील हो। दे मस्ट फील प्राउड कि हमारी बेटी प्रिया है और ऐसा काम करेगी कि हमारा नाम आगे से आगे और रोशन होता रहेगा। तो एक बार दर्शकों को